नमस्ते दोस्तों। मौर्य जो शासक थे वो कंप्लीट हो गए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मौर्य प्रशासन। किसके बारे में पढ़ेंगे? मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में देखिए कि मौर्य प्रशासन में यह पहली बार भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की गई। कि मौर्य प्रशासन में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की गई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में निहित था। किसमें निहित था? राजा में निहित था। लेकिन राजा फिर भी क्या नहीं थे? निरंकुश नहीं था। क्या नहीं था? निरंकुश नहीं था। नियुक्ति के अंदर देखिए दो अधिकारी थे जिनकी नियुक्ति, जिनमें कौन कौन? एक प्रधानमंत्री और एक सेनापति। इनकी जो नियुक्ति की जाती थी वो जांच की जाती थी। किसके? चरित्र की जांच। और इस चरित्र की जांच के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती थी और उन्हीं को क्या कहा जाता था? उद्धा परीक्षण। कौन सा परीक्षण? उद्धा परीक्षण। तो देखिए इसके अंदर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला कि भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कब स्थापित की गई? तो मौर्य प्रशासन में। दूसरा है कि केंद्रीकृत जो शासन व्यवस्था थी वो किसमें निहित थी? राजा में। क्या राजा निरंकुश था या नहीं? कि उस समय राजा में निहित होते हुए भी राजा क्या नहीं था? निरंकुश नहीं था। कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिसमें प्रधानमंत्री और सेनापति। वो किसके आधार पर की जाती थी? चरित्र जांच के आधार पर की जाती थी। और उस चरित्र जांच को क्या कहा जाता था? उद्धा परीक्षण। ये कई बार आया हुआ प्रश्न है, उद्धा परीक्षण। उद्धा परीक्षण में प्रधानमंत्री और सेनापति की नियुक्ति की जाती थी। अब आते हैं केंद्रीय शासन व्यवस्था। कि मौर्य प्रशासन में पहली है केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। देखिए उस समय जो महानायक था मौर्य काल में वो किसको माना गया है? कौटिल्य को। और कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है। ये जो 18 विभाग थे इनको क्या कहा गया है? तीर्थ। और तीर्थ थे, इनके अध्यक्ष को क्या कहा गया था? कहा जाता था महामात्र।
प्रमुख तीर्थ बताए हैं सेनापति, प्रमुख जो तीर्थ बताए सेनापति, मंत्री, पुरोहित और युवराज। देखिए इसके अंदर मौर्य केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के अंदर कौटिल्य, पहला क्वेश्चन आता है कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख किया गया? 18 विभागों का। 18 विभाग थे, उसको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? महामात्र। प्रमुख तीर्थ कौन कौन से थे? सेनापति, मंत्री, पुरोहित, युवराज। अर्थशास्त्र के अंदर अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों के बारे में बताया गया है। विभागाध्यक्षों के बारे में, अध्यक्षों के बारे में, इनमें प्रमुख है सन्निधाता, ये कौन होता था? कोषाध्यक्ष। दूसरा है समाहर्ता। समाहर्ता के अंदर आता है कि ये 3 काम करता था: बजट तैयार करना, राजस्व इकट्ठा करना और आय व्यय का लेखा जोखा। कितने के 3 काम करता था? बजट तैयार करना, राजस्व इकट्ठा करना और आय व्यय का लेखा जोखा। एक था शीताध्यक्ष। तो ये होता था कृषि भूमि का अध्यक्ष। एक लूना अध्यक्ष ये था बूचड़ खाना अध्यक्ष। एक होता पणियाध्यक्ष, और पणियाध्यक्ष होता था व्यापारियों का अध्यक्ष। तो इस प्रकार केंद्रीय व्यवस्था थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख किया गया? 18 विभागों का उल्लेख किया गया है। विभागों को क्या कहा जाता था? तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? महामात्र। प्रमुख तीर्थ सेनापति, मंत्री, पुरोहित, युवराज। अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? 26 विभागों का। प्रमुख जो विभागाध्यक्ष होते थे जैसे सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, समाहर्ता, ये 3 काम करता था: बजट तैयार करना, राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का लेखा जोखा। शीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष, लूनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष और पणयाध्यक्ष व्यापारियों का अध्यक्ष। तो इस प्रकार ये केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था थी। ये महत्वपूर्ण चीजें थी इसमें। अब देखिए प्रांतीय प्रशासन, कौन सा प्रशासन? प्रांतीय प्रशासन।
प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन था उसको 5 भागों में बांटा गया है। प्रांतीय प्रशासन को, मगध को 5 भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5। देखिए, उत्तरापथ उत्तर की तरफ, दक्षिणापथ दक्षिण की तरफ, बीच में मध्य देश और इधर अवंती राष्ट्र और ये इधर कलिंग। तो ये 5 हो गए। कैसे याद करोगे कि उत्तर में उत्तरापथ, दक्षिण में दक्षिणापथ, बीच में मध्य देश और इधर पश्चिम की तरफ क्या था? अवंती राष्ट्र और पूर्व की तरफ कलिंग। अब देखिए इसकी राजधानी, इसकी उत्तरापथ की तक्षशिला, कलिंग की जो राजधानी आप थी वो तोसाली या धौली थी, तोसाली। मध्य थे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ स्वर्ण गिरी और अवंती राष्ट्र उज्जयिनी। उज्जयिनी यानी उज्जैन। तो इस प्रकार ये 5 भागों में बांट रखा था, 2, 3, 4 और ये 5। अब देखिए ये प्रांत थे, प्रांत उनके अध्यक्ष थे, प्रांत इनके अध्यक्ष जो शासन करते थे वो राजकुमार या आर्यपुत्र। प्रांतों के जो नीचे थे वो थे विषय, विषय से जो नीचे थे वो जिले, और जिले से नीचे गांव। इनका अध्यक्ष होता था विषयपति, विषयपति। इनका अध्यक्ष होता था स्थानिक, और गांव का अध्यक्ष होता था गोप, जो 10 गांव का मुखिया होता था। तो इस प्रकार ये प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्य प्रशासन की। दोबारा देखिए, मगध को कितने भागों में बांट रखा था? 5 भागों में। कौन कौन से? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश, कलिंग और अवंती। उत्तरापथ तक्षशिला, मध्य पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, कलिंग तोसाली, अवंती राष्ट्र उज्जैनी इनकी राजधानी थी। प्रांत पर जो शासन करते थे वो राजकुमार या आर्यपुत्र। विषय थे इनके अधीन, उसके जो अध्यक्ष होते थे वो विषयपति। जिले, इसके अध्यक्ष होते थे स्थानिक। गांव ये गोप, और ये सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई। तो इस प्रकार प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्य काल की। अब है इसकी नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था। नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था नगरीय प्रशासनिक या प्रशासन व्यवस्था
तो नगरीय प्रशासन व्यवस्था थी, इनमें 30 सदस्य मंडल थे और इनमें कितनी 6 समितियों में बटा हुआ था। समितियों में ये 6 समिति थी, 2 3 4 5 और 6। प्रथम जो समिति थी इसमें उद्योग और शिल्पी, दूसरी दो का मतलब जो बाहरी आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विदेशियों की देखरेख। तीसरी में मृत्यु, एक की बैठक होती है तो क्या होगा, जन्म मरण प्रमाण पत्र। 4 व्यापार वाणिज्य और 5 में थे कि जो निर्मित वस्तुएं थी, निर्मित वस्तुएं उनकी, और 6 थी कि जो वस्तुएं थी उन पर 1/10 कर लेना। इस प्रकार 6 समितियां थी नगरीय प्रशासन में। क्वेश्चन आ जाता है कि नगरीय प्रशासन में कितने सदस्य होते थे, 30। कितनी समितियां होती थी, 6 समिति। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे, 5। प्रथम समिति क्या काम करते थे, उद्योग और शिल्प से संबंधित काम करते थी। दूसरा, विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम करती थी। चौथी, व्यापार वाणिज्य। 5वीं, निर्मित जो वस्तुएं थी वो। और 6 जो वस्तुएं उस पर 1/10 से कर लगाते थे। तो इस प्रकार ये मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।